अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चा वाला हेयर। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट रही है कि सर आप इंटरव्यूज़ पे बात करें कि जो इंटरव्यूज़ में बच्चे ब्लंडर्स करते हैं। तो मैंने एक ऐसे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल को ढूंढा जिसने अपनी ज़िंदगी में करीब 500 प्लस इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं। तो मैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूं कि क्या बच्चे ब्लंडर करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, लेट जाना या ना जाना, यानी इंटरव्यू में शो ही नहीं होना। ये इतनी बड़ी गलती है कि आप जरा सोचें कि जिस कंपनी में भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंपनी का कोई सीनियर पोस्ट का बंदा आपके लिए वेट कर रहा है और फिर आपको कॉल्स जा रही हैं तो और आप आ नहीं रहे। तो ये ऐसा ही होता है। फिर होता क्या बताऊं, जब वो आप उसका टाइम वेस्ट करते हो ना तो वो आपको सिंपली ब्लैकलिस्ट में डाल देता है। एक बार आप ब्लैकलिस्ट में आ गए तो आज के बाद कभी भी आप उस कंपनी को या उस ग्रुप ऑफ कंपनीज को, कई बार तो कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं तो उसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते। अब इसका नुकसान क्या है, जरा गौर से सुने। आज तो आप छोटे थे, छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, इतनी अहमियत नहीं थी, लेकिन कल को अगर आप ग्रो हो गए और आपके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी उसी कंपनी या उसी के ग्रुप ऑफ कंपनीज में आए तो आप महरूम हो जाएंगे। तो अक्सर बच्चे काम कर रहे होते हैं, मैंने देखा हर जगह सीवी अपने दोस्तों को दे दिया, यार तुम भी अप्लाई कर दो, तुम भी। उनको अपना पता ही नहीं है कि कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो ये ऐसा ही है कि लड़की का रिश्ता उसकी मर्जी के बगैर तय हो रहा है, तो यार फिर यही अंजाम होगा। सेकेंड पॉइंट देखें, इंटरव्यूअर हमेशा, जो चालाक इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो इंटरव्यू के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यार डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। इंटरव्यू से पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो अब यहां आपके पास क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन प्रिपेयर्ड नहीं होगा, एग्जैक्ट बैड इंप्रेशन चले जाएगा। इसको ऐसे ही है कि आज अगर कोई एज अ टीचर मुझसे पूछे कि आपके पास पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं, तो मैं फौरन से बता दूंगा कि जो सवालात पूछते हैं वही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो पढ़ने बैठेगा उसी के माइंड में सवालात आएंगे, बाकी तो पढ़ ही नहीं रहे। सिंपल सी बात है। तो इसी तरह जो सवाल के लिए प्रिपेयर्ड है, इंटरव्यूअर को पता लग जाएगा दिस इज सीरियस। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले इंटरव्यू में ही आप सैलरी की बात छेड़ बैठो। जहां आपने सैलरी की बात और बोनस और पैकेज की बात पहले इंटरव्यू में छेड़ दी, इंप्रेशन उसी वक्त डाउन हो गया कि यार ये नदीदा, ये पैसों का भूखा है। पैसे सबने कमाने, लेकिन ये बोलना नहीं है भाई। पहले इंटरव्यू में तो आपने, वो तो ये थर्ड इंटरव्यू की बात है आगे की यार, पहले इंटरव्यू में तो आपने जॉब डाइवर्सिटी की बात करनी है, रोल की बात करनी है, लर्निंग की बात करनी है, इस तरह की बात करनी है। देखें, वरना इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि यार इसने पिछली कंपनी भी पैसों की वजह से ही छोड़ी और आगे भी कोई इसको 5-10 हजार ऊपर ऑफर करेगा, वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो यार वो यही है ना कि वो लड़के कहते हैं ना कि यार जब ये मुझे धोखा दे, अपने बाप को धोखा दे सकती है तो मुझे भी धोखा दे सकती है। सीधी बात है, ये पॉइंट ध्यान में आता है। नंबर 4, यूजिंग नॉन प्रोफेशनल वर्ड्स। अब ये बहुत कॉमन हो गया है। मैं आपको जरा एग्जांपल देता हूं इस पर, रियल लास्ट मंथ की। हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने किसी स्टूडेंट को, किसी लड़की को रिकमेंड कर दिया किसी ऑडिट की पोजीशन के लिए, इंटरनल ऑडिट की पोजीशन के लिए। अब जरा सुनिएगा। तो वहां इंटरव्यूअर्स का पूरा पैनल बैठा था जिसमें दूसरे शहरों से हेड ऑफ एचआर वगैरह सब आई हुई थी, सब इस तरह का पैनल था। तो उन्होंने इस लड़की से, जो इंटरव्यू थी, इससे क्वेश्चन पूछा कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन ऑडिट, या इंटरनल ऑडिट क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। तो आगे से इस लड़की ने, मैं लड़के की बात नहीं कर रहा, लड़की ने क्या बोला बताऊं, मेरे अंदर बचपन से ऑडिट का कीड़ा है। ये वर्ड यूज किया, मैं कीड़े निकालती हूं। ये वर्ड सुन के वो सब घबरा गए और बाद में नहीं मेरे दोस्त को फोन करके बुरा वाला भी बोला यार आपने कैसा स्टूडेंट रिकमेंड किया था। तो आप जरा सोचें, जब लड़की की लैंग्वेज ये हो सकती है, अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है। आजकल क्या है, जो हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और ये सब जो सीजन देख रहे हैं, उसमें 10x टाइप की लैंग्वेज जब आप पूरा दिन सुनोगे तो कुछ ना कुछ तो मुंह से निकलेगा ही ना। और ये कोई आपके फ्रेंड सर्कल नहीं है जहां आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो जरा अपने आप को कंट्रोल करें। इसी तरह इस नॉन प्रोफेशनल में कुछ लोगों को इंग्लिश तो नहीं आती, चलो ना आए, उर्दू तो ठीक बोलो। कुछ लोग उर्दू भी, एक आध इंटरव्यू का ये भी एग्जाम्पल, वो कंप्लेन आई है कि वो बच्चे ने जाके बोला मेरे को ये जॉब चाहिए, तो उसी वक्त इंटरव्यू ने बोला व्हाट इज मेरे को, मुझे बोलो, मुझे ये जॉब चाहिए। इवन उर्दू तो सही बोलो यार आप। इसी तरह एक बहुत बड़ा फॉल्ट, बच्चे अपनी सीवी रीड नहीं करते। जो सीवी आपने कई बार दूसरों से बनवाते हैं और अपनी सीवी खुद ही नहीं पढ़ते कि मैंने क्या क्या किया लाइफ में। आप ठीक ठाक बातें कई बार लिख देते हो, तो आप अगर वो सीवी आपकी पढ़ के आपसे पूछ ले तो आप ये नहीं बता सकोगे। मैं इसकी एक बड़ी रियल एग्जांपल देता हूं। आपको पता है लोग यूएस के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे एक फ्रेंड ने भी यूएस वीजा के लिए अप्लाई किया और फॉर्म अपने किसी दूसरे दोस्त से भरवाया, ठीक है। तो वो बंदा उस वक्त 2-3 स्कूल में पढ़ा रहा था और नेक्स्ट सेमेस्टर से, यानी नेक्स्ट जुलाई से उसका किसी और स्कूल में भी अपॉइंटमेंट हो गया था, लाइक बेकन हाउस या कहीं। तो उसने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स, जो आने वाली स्कूल्स थी ना, उसके भी नाम लिखवा दिए। अब जब वहां पहुंचा, सुबह सुबह अमेरिकन एम्बेसी में वो इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में उसूल है अमेरिका वालों का कि वो तो आपका सबसे पहले फॉर्म रीड करके आपसे पूछते हैं। तो उसने कहा आप किन किन स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो इसने ये जिन जिन स्कूलों में अभी करंटली पढ़ा रहा था, इसने उसका नाम लिया, और जिसमें पढ़ाने का था उसका तो नाम ही नहीं लिया, जबकि लिख दिया था फॉर्म में। तो जैसे ही इसने गलत बोला ना बात, तो उन्होंने इतना बुरी तरह डांट के रिजेक्ट किया, बोला आपको यही नहीं पता कि आप क्या करते हो। उसी वक्त रिजेक्टेड और डरा के एकदम बाहर निकाल दिया। तो ये कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। इसी तरह जहां
अक्सर आपको कई बार टीम्स में काम करना होता है, तो अब इंटरव्यू में आपने ये बात नहीं करनी आई मी ये वर्ड्स नहीं, उसके आपने वी एज अ टीम आपने बार बार अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह इसी तरह आप प्रोफेशनल ड्रेसिंग में जाएं, प्रोफेशनल अटायर में। कुछ लड़कियां बहुत हैवी मेकअप करके चले जाती हैं, बहुत लाउड किस्म की ड्रेसिंग करके, कुछ बच्चे चेन इस तरह की चीजें पहन के चले जाते हैं। तो ये आप खुद सोचें, इंटरव्यूअर चाहता है कि यार एक तो ये है कि चलो मॉडलिंग की जॉब है, वो अलग है, वो अलग चीज है, लेकिन इंटरव्यूअर चाहता है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका फोकस स्टडीज और काम पे हो। ऐसा ना हो कि जिनका दिमाग ही कहीं और निकला हुआ हो, तो ये इट क्रिएट्स बैड इंप्रेशन। सेम एक और केस मैं आपको सुना दूं, जरा कंपनी को भी देखें कि कंपनी का काम क्या है। कई बार कुछ लड़कियां इस्लामिक बैंक में अप्लाई कर रही होती हैं और स्लीवलेस पहन के जा रही होती हैं। यार क्लैश हो जाएगा, एकदम क्लैश हो जाएगा। आप सोचो ना, उसकी तो प्रोडक्ट ही उसने लिखा भाई ऊपर इस्लामिक बैंकिंग है, और आप उसका इतना बड़ा क्लैश कर रहे हो। इसी तरह एक और पॉइंट, कई बार इंटरव्यूअर जानबूझ के आपको थोड़ा गुस्सा करता है, एक ऐसी लैंग्वेज यूज करता है ताकि वो आपका पेशेंस चेक करे कि भाई इसमें कितना बर्दाश्त है, क्योंकि आपको आगे लेके चलना है। तो उस टाइम आपको एकदम भड़कना नहीं है, आपने पोलाइट ही रहना है एंड तक। सिमिलरली कोई भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो लंबी चौड़ी कहानियां नहीं चाहिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। यानी अगर उन्होंने आपसे आपकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस पूछा ऑडिट का है, तो आपने वो वाला एक्सपीरियंस बताना है जिसमें कोई बड़ा आउटस्टैंडिंग काम किया है। यानी आपने फजूल लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। और अब मैं सबसे अहम तरीन पॉइंट पर आ रहा हूं, अपने कान खोल के सुने। ये सिर्फ एक्सपीरियंस का पॉइंट है, और ये इसमें मैं अपने कुछ जाती किस्से भी सुनाऊंगा। कई बार आप क्या करते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वो इंटरव्यूअर को आउटशाइन कर देते हैं, यानी इंटरव्यूअर को ही हरा देते हैं। जहां आपने ये काम किया वहां समझ लें आपकी जॉब गई। ये बड़ा एक्सपीरियंस की बात है। जरा मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। फर्स्ट थिंग, हमारे एक दोस्त हैं जो एक बड़ी ग्लोबल बैंक में बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, और उनको फिर एक लोकल बैंक में उनको अप्लाई करना था सीनियर पोजीशन पे। अब जो इंटरव्यूअर था ना उस पोजीशन का, वो एक बाबा शाबा था जो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, बस जीरो से वो, आपने देखा है ना कई बार गवर्नमेंट के इदारों में भी प्रमोट हो के टॉप पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो काबिल आदमी नहीं था। तो अब जब ये हमारे जो फ्रेंड हैं जो ग्लोबल बैंक से इस लोकल बैंक में एज एन इंटरव्यूई गए, यानी जॉब के लिए गए, तो इन्होंने तो ऐसे ऐसे आइडियाज दिए, ग्लोबल बैंक में ये होता है, मैं ये चेंज लाऊंगा। वो बाबे शाबे ही डर गए यार। उन्होंने कहा यार अगर ये हमारी बैंक में आ गया तो हमें खा जाएगा। और यकीन करें ये बहुत, और उसको फिर उन्होंने नहीं रखा, जबकि बोला मेरे दोस्त जो मुझसे बहुत लो ग्रेड के थे, जो इतने काबिल नहीं थे, उनका सबका अपॉइंटमेंट हो गया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पावर स्ट्रगल पूरी दुनिया में चल रही है, पूरी दुनिया में। इवन मैं कितनी मसाजिद को जानता हूं, मस्जिदों के अंदर भी अब पावर स्ट्रगल होता है कि कोई नहीं चाहता कि अपने से भी काबिल आदमी आ जाए, बोले तो हमें खा जाएगा। एक और मैं मिसाल देता हूं, हमारे एक फ्रेंड थे जो एसीसी इंडस्ट्री में बड़े काबिल टीचर हैं और पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे सालों से पढ़ा रहे हैं। कुछ सालों पहले उन्होंने ON लेवल्स वगैरह की जो इंडस्ट्रीज में, उन्होंने कहा मैं टीचिंग के लिए अप्लाई करने जाता हूं। वो क्या करते थे, वो जहां भी जाते थे, जिस प्रिंसिपल के पास भी अप्लाई करने जाते थे ना, बहुत पढ़े लिखे थे, तो उस प्रिंसिपल को ही हरा देते थे यार। उनके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के, तो अक्सर कॉलेजेस के प्रिंसिपल कोई बिजनेस का हेड होता था, कोई इकोनॉमिक्स का, कोई, तो वो उन्हीं से सवाल जवाब करके उसी बंदे को हरा देते थे। यकीन करें कोई रखने को तैयार ही नहीं था, कोई रखने को, जबकि उनके सामने छोटे छोटे बच्चों को सब रख लेते थे। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार आप तो उनके लिए थ्रेट बनते जा रहे हो, आप उनको हरा दोगे, कैसे रखेंगे? तो ये पॉइंट बहुत अहम है, और ये सारी बातों का बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है आपको ये सारी बातें पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।